हेलो स्टूडेंट्स, नसेट्स हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देख लिया था। इसके बाद हम लोग पर्टिकुलरली जो इसमें ड्रग्स आती हैं नसेट्स में, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रग है पैरासीटामोल, इसको एसिटामिनोफेन भी बोलते हैं। ये इसकी अगर कैटेगरी की बात करें, ये एनाल्जेसिक बहुत बढ़िया दवा है, एंटीपायरेटिक्स बहुत बढ़िया दवा है, मगर पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। तो इसका क्लासिफिकेशन जहाँ भी आएगा तो यहाँ पे लिखा जाता है एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो इन्फ्लामेशन में थोड़ा इसका कम रिस्पांस आता है, मगर एंटीपायरेटिक सबसे बेस्ट दवा है, फीवर सबसे अच्छा उतारती है, और एनाल्जेसिक भी ये बहुत ही अच्छी दवा है। तो पैरासीटामोल का केमिकल नेम जो IUPAC नेम होता है 4-हाइड्रोक्सीफिनाइल एसिटामाइड। अदर नेम इसको एसिटामिनोफेन भी कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, स्टफ एमिनोफेन। केमिकल फार्मूला C8H9NO2। स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ होते हैं? पैरा पोजीशन पे अमीनोफिनॉल ग्रुप होता है, बेंजीन रिंग होती है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और एमाइड ग्रुप होता है। पैरा अमीनोफिनॉल प्लस एसिटाइल ग्रुप क्या बन गया? आपका पैरासीटामोल। प्रॉपर्टीज़, ये क्लास इसकी है एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक ड्रग। पायरेक्सिया टर्म वर्ब जब है वो होता है कि जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर एलिवेट हो जाता है, बढ़ जाता है, तो ये कंडीशन कहलाती पायरेक्सिया। तो पायरेक्सिया को कम करने के लिए, मतलब फीवर जो बढ़ चुका है उसको कम करने के लिए हम लोग एंटीपायरेटिक ड्रग का यूज़ करते हैं। एनाल्जेसिक यानी कि पेन रिलीवर के लिए, दर्द निवारक की तरह इसका काम करते हैं। अब इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, ये क्या काम करती है? तो ये साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। कहाँ से? ख़ास तौर से CNS में, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। इसीलिए पेन रिलीवर और एंटीपायरेटिक बेस्ट मेडिसिन है आपकी पैरासीटामोल। बच्चे से बूढ़ा सभी लोग इसका यूज़ करते हैं। तो मैकेनिज्म कैसा है? साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, मेनली CNS में। इसके इफ़ेक्ट क्या क्या हैं? पेन रिलीफ करती है, फीवर रिडक्शन में इसका काम है, फीवर को कम करती है, दर्द में आराम कराती है। वेरी वीक एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, देखिए यहाँ वर्ड आ गया, वेरी वीक एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन इसका है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इसका जो कलर है ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है। टेस्ट इसका स्लाइटली बिटर टेस्ट है, इसका कड़वा तीखा टेस्ट है इसका। सॉलिबिलिटी इसकी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर में, ये पूरी तरह से फ्रीली सॉल्युबल नहीं है, स्लाइटली सॉल्युबल है। स्टेबिलिटी स्टेबल अंडर नॉर्मल कंडीशन, यानी कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे स्टेबल रहेगी। इन ओवरडोज और इम्प्रॉपर मेटाबॉलिज्म फॉर्म टॉक्सिक मेटाबोलाइट NaPQI। अगर इसकी ओवरडोज या इम्प्रॉपर मेटाबॉलिज्म होगा तो ये टॉक्सिक मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होता है, जिसका कि नाम है NaPQI। डिग्रेडेटेड बाय लिवर इट एक्सेस डोज, इसकी अगर एक्सेस डोज हो गई तो डिग्रेडेट होती है वो लीवर के अंदर। और ये टॉक्सिसिटी मेनली अफेक्ट करती, जो भाई सीधी सी बात है, अगर कोई ड्रग ले रहे हैं हम लोग तो उसकी टॉक्सिसिटी अगर ज़्यादा हो जाएगी तो टॉक्सिक मतलब पॉइजन बन गई। ड्रग की ओवरडोज क्या करती है? पॉइजन, टॉक्सिसिटी कॉज कर देती है, और ये मेनली अफेक्ट करेगी लीवर को। अब इसका नेक्स्ट स्टोरेज कहाँ करेंगे? कूल ड्राई प्लेस में इसका स्टोर करेंगे, एयर टाइट कंटेनर में। और किससे बचा के रखना है हमें? लाइट और मॉइस्चर से इसको बचा के रखना है, वरना ये डिग्रेडेट हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। यूज़ इसका कहाँ कहाँ है? पेन रिलीफ में यूज़ करते हैं, हेडेक में इसका यूज़ होता है, टूथेक दांतों के दर्द में, मसल्स के पेन में इसका यूज़ है, फीवर, कॉमन कोल्ड में इसका बहुत बढ़िया यूज़ है। कॉमन कोल्ड हो गया, वायरल फीवर हो गया, इनमें इसका बहुत अच्छा यूज़ है। अगर अदर यूज़ की बात करें तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सर्जरी के बाद जो पेन होगा उसमें इसका यूज़ होगा, पोस्ट ऑपरेटिव पेन में। सेफ अल्टरनेटिव दैन व्हेन नसेट्स आर नॉट सुटेबल, यानी कि अभी हमने जो नसेट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा, अगर वो
काम नहीं कर रहे हैं, तो पैरासीटामॉल एक सेफ़ अल्टरनेटिव है नसेट्स का। यूज़ इन ऑस्टियोआर्थराइटिस में इसका यूज़ है। अब हमारे इंडिया में जो ब्रांड नेम है वो किस किस नाम से पैरासीटामॉल को बनाते हैं। क्रोसिन के नाम से मार्केट में आती है, डोलो 650 के नाम से आती है, कालपॉल के नाम से आती है, मेटासिन के नाम से आती है, पैसीमॉल के नाम से आती है। ये इसके ब्रांड नेम है। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फार्मासिस्ट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सेफ़र देन एस्प्रिन फॉर चिल्ड्रन रेज सिंड्रोम कॉज कर देती है एस्प्रिन अगर बच्चों में देते हैं, तो एस्प्रिन नहीं देके हमें पैरासीटामॉल देनी चाहिए, तो कि सेफ़ है एस्प्रिन के कंपैरिजन में। ओवरडोज पैरासीटामॉल की लीवर डैमेज कर देती है। अगर ओवरडोज हो गई है या पॉइजनिंग हो गई पैरासीटामॉल की, तो उसके लिए एंटीडोट हम लोग यूज़ करते हैं N-एसिटाइलसिस्टीन। ये एंटीडोट है हमारे पैरासीटामॉल की पॉइजनिंग में। तो ये हमारा पैरासीटामॉल टैबलेट के बारे में डिटेल में डिस्कशन रहा। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट ड्रग देखेंगे। थैंक यू।